नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच जाने माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उनका यह ऐलान सभी को चौंका गया है, क्योंकि यह लगभग तय हो चुका था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श भी कर लिया था, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए कि यह निर्णय सामने आ गया। अब कांग्रेस ने मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए जो सफाई दी है और उस पर प्रशांत किशोर ने जो टिप्पणी की है, पहले आपको वह बताते हैं, उसके बाद बताएंगे प्रशांत किशोर की एंट्री आखिरकार कांग्रेस में क्यों नहीं हो पाई। कांग्रेस ने आज कहा कि प्रशांत किशोर को विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, प्रशांत किशोर की प्रस्तुति और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को निर्धारित जिम्मेदारी के साथ इस समूह का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि हम उनके प्रयासों और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। सुरजेवाला की इस टिप्पणी के कुछ देर बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, मैंने विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने की कांग्रेस की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा, मेरी विनम्र राय है कि मुझसे ज़्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से पार्टी के भीतर घर कर चुकी ढांचागत समस्याओं को दूर किया जा सके। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए सुझावों और उनके पार्टी से जुड़ने की संभावना को लेकर कांग्रेस के भीतर लगातार मंथन हो रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के सुझावों पर विचार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर मंथन करने के बाद सोमवार को फैसला किया कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के मकसद से एक विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया जाएगा। इस समूह में प्रशांत किशोर को शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन खबर है कि प्रशांत किशोर अपने लिए इससे बड़ी भूमिका चाह रहे थे, जिस पर कांग्रेस आलाकमान सहमत नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल नहीं होने के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह कांग्रेस विभाजित नजर आ रही थी, उसको देखते हुए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से दूरी बनाने में ही भलाई समझी। प्रशांत किशोर के कई बार पहले भी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन हर बार ऐन मौके पर उनकी एंट्री रुक जाती है। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि यदि प्रशांत किशोर पार्टी में आ गए तो वह इसे मैनेजर की तरह चलाएंगे और फिर बाकी वरिष्ठ नेताओं के लिए सिर्फ उनके हुक्म को पूरा करने का काम ही रह जाएगा, इसलिए पूरा समूह प्रशांत किशोर के खिलाफ हो जाता है। प्रशांत किशोर जिस कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक को चलाते हैं, उसने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के लिए काम शुरू कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताते समय वह उनके विरोध की पराकाष्ठा तक उतर आए। हम आपको बता दें कि पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक परामर्श के काम से खुद के अलग होने की घोषणा की थी। वह कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वह आईपैक के काम को नहीं देखते हैं। फिर भी प्रशांत किशोर यदि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख को सलाह दे रहे हैं तो जाहिर है कांग्रेस में नाराजगी उभरनी ही थी। लेकिन यह नाराजगी सिर्फ तेलंगाना में ही दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के नेता भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बयान दे रहे थे। कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मणिकम टैगोर ने एक ट्वीट किया, जिस पर प्रशांत किशोर ने नाराजगी भी जताई। मणिकम टैगोर ने एक कथन को उद्धृत करते हुए कहा, ऐसे किसी व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करो जो आपके दुश्मन का दोस्त है। यही नहीं, राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि संगठन को कोई सलाहकार नहीं बल्कि कार्यकर्ता और नेतृत्व ही मजबूत बना सकते हैं। किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा, नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, ना कि व्यापारी की। हम आपको याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष पार्टी को मजबूत करने और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विस्तृत प्रस्तुति दी थी। उनके सुझावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। सूत्रों ने बताया कि प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी चाहिए और इन प्रदेशों में गठबंधन से परहेज करना चाहिए।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अपनी प्रस्तुति में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को लगभग 370 लोकसभा सीट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उसमें से क्या निकलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।